प्रिंसेस आयरनी एक बहुत ही प्यारी और गहरी नींद से जागती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है, वो देखती है कि उसके आसपास काफी लोग खड़े हैं। उसकी नर्स लूटी उसके ऊपर झुकी हुई है। हाउसकीपर उसके पीछे खड़ी है। लॉन्ड्री मेड और दूसरी सर्वेंट्स भी देख रही हैं। डोर के पास सोल्जर्स और लोग झांकने की कोशिश कर रहे हैं। सबके चेहरे पर टेंशन और डर साफ दिख रहा है। तुम नॉटी प्रिंसेस हो। तुम छुप गई थी और सबको लगा तुम खो गई हो। तुमने पूरा दिन सबको परेशान किया। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों होता है। आयरीन बिल्कुल शांत रहती है। वो सॉफ्टली बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लूटी तुरंत उसे झूठ बोलने का इल्जाम लगाती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम झूठ बोल रही हो। आयरीन स्मार्ट तरीके से जवाब देती है, अगर मैं सच बोलती हूँ तुम कहती हो झूठ मत बोलो, तो लगता है तुम तभी मानोगी जब मैं झूठ बोलूं। ये सुनकर सब थोड़ा शॉक हो जाते हैं। अब आयरनी अपनी रियल रॉयल पर्सनालिटी दिखाती है। मुझे अपने रूम में ले चलिए और मेरे पापा किंग को बुला दीजिए। सब लोग हैरान हो जाते हैं। मैं अब सर वॉल्टर की प्रोटेक्शन में हूँ। मैं सेफ हूँ। मैंने किसी को परेशान करने के लिए नहीं छुपा। जब आयरीन किसी और मेड को चूज करने वाली होती है तो लूटी इमोशनल हो जाती है। वो घुटनों पर गिरकर रो पड़ती है। आयरीन का दिल पिघल जाता है। वो कहती है, मैं लूटी को ही रखूंगी। लूटी, मुझे रेडी कर दो। शुरुआत शांति का दौर। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहता है। किंग अभी भी अपने राज्य के दूर के हिस्सों में है। कासल के आसपास सोल्जर्स गार्ड कर रहे हैं। उन्हें गार्डन के पास एक मरा हुआ गॉब्लिन क्रीचर मिलता है। वो हैरान होते हैं लेकिन सोचते हैं शायद ये माइंस में मरा गया होगा और यहाँ तक घिसते घिसते आया होगा। कभी कभी उन्हें कोई जिंदा गॉब्लिन भी दिखता है लेकिन कोई बड़ा डेंजर फील नहीं होता। कर्डी लगातार माउंटेन में गॉब्लिन्स पर नजर रखता है। गॉब्लिन्स जमीन के अंदर और गहरा खोद रहे होते हैं। जब तक ये नीचे जा रहे हैं तब तक कोई तुरंत खतरा नहीं है। प्रिंसेस आयरीन का समर खुशियों से भरा रहता है। वो अपनी ग्रैंडमदर को याद करती है। कभी कभी सपनों में उनसे मिलती है। वो फ्लावर्स और एनिमल्स के साथ एंजॉय करती है। प्रिंसेस आयरीन दोस्ती भी करती है। तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आयरीन, ये ठीक नहीं है। तुम्हारी शांति का ख्याल है। सच्ची प्रिंसेस वही है जो सबसे प्यार करे। एक रात जब चांदनी तेज होती है, कर्डी थोड़ा केयरलेस हो जाता है या लाइट उसे एक्सपोज कर देती है। जब वो लॉन में आता है, विज, एक क्रॉसबो बोल्ट उसके पास से गुजरता है और उसकी लेग में लग जाता है। वो गिर जाता है। खून बहने लगता है। अरे ये तो एक लड़का है। लगता है ये कोई थीफ या स्पाई है। लगता है मुझे थोड़ा रफ ट्रीटमेंट मिलेगा। अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम चोर हो क्या? मैं सब बताऊंगा लेकिन ट्रस्ट चाहिए। सीरियसली नहीं लिया जाता। यूज़े कासल के अंदर ले जाया जाता है। एक चोर पकड़ा गया है। सब सर्वेंट्स देखने आ जाते हैं। लूटी का झूठ। तब लूटी आती है और तुरंत पहचान लेती है। वो झूठ बोलती है। ये वही बदतमीज लड़का है। ये प्रिंसेस को किस करना चाहता था। ये सस्पिशियस है। प्रिंसेस उस वक्त सो रही होती है, इसलिए लूटी जो चाहे बोल देती है। Soldier, listen. The goblins are planning an attack tonight. Curdy, you're still delirious from the fall. No, I saw the tunnels. We have to warn everyone. Enough. Get some rest. Finally, वो गहरी नींद में चला जाता है। सोल्जर्स उसे लॉक्ड रूम में छोड़ देते हैं। प्लान करते हैं सुबह देखने आएंगे, लेकिन डेंजर अब और करीब आ चुका है। उस रात कुछ सर्वेंट सोने से पहले बात कर रहे होते हैं। ये आवाज कैसी है? मैंने भी पिछली 2 रात से ये आवाज सुनी है। ये आवाजें ज्यादा लाउड हैं। कभी थंडर जैसी लगती हैं, कभी माउंटेन के माइनर्स की तरह। आयरीन भी दिन भर ये आवाजें सुन चुकी होती है और पूछ चुकी होती है। शायद माइनर्स ही होंगे, उनकी आवाज यहां तक आ रही है। हाँ, माइनर्स ही होंगे। ठीक है, सब ठीक है। जमीन के नीचे से जोर का गड़गड़ाहट, घर हिल जाता है। सब लोग डर कर हॉल की तरफ भागते हैं। सोल्जर्स भी शॉक में होते हैं। कैप्टन को जगाया जाता है। कैप्टन की बड़ी गलती। कैप्टन कहता है ये अर्थक्वेक होगा। रेयर है पर होता है। और फिर वो वापस सो जाता है।
सबसे बड़ी गलती, वो कर्डी की वार्निंग भूल जाता है। उसने कर्डी पर ट्रस्ट नहीं किया था। गॉब्लिन्स ने एक बड़ा गोल पाथर हटा दिया। वो स्लोप से रोलिंग करते हुए नीचे गिरा। उसकी आवाज से पूरा हाउस हिल गया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक सैंड फिल्ड क्रैक मिलती है। वो उसे खोदते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं किंग के वाइन सेलर में। वो फिर से टनल के थ्रू कासल के वाइन सेलर में पहुंचते हैं। बड़े बड़े वाइन बैरल्स देखते हैं, समझ नहीं पाते क्या है, लेकिन उन्हें इग्नोर कर देते हैं। अब वो क्वाइटली ऊपर जाने वाले डोर को तोड़ने लगते हैं। डेंजर अब बिल्कुल डोर स्टेप पर है। रियल अटैक बिगिंस। जब वो एक्चुअल में होता है, घर में केओस होता है। लाउड फुटस्टेप्स, गॉब्लिन्स कैसल के अंदर आ चुके होते हैं। कर्डी का हीरो एंट्री। कर्डी तुरंत एक्शन लेता है, जल्दी से कपड़े पहनता है, अपने नेल वाले शूज पहनता है, एक हंटिंग नाइफ उठाता है और फाइट के लिए निकल पड़ता है। कर्डी स्टॉर्म की तरह आता है। वो गॉब्लिन्स को भगा देता है, सोल्जर्स को उठने में हेल्प करता है। सब सोल्जर्स सेम टेक्निक यूज करते हैं। गॉब्लिन्स भाग जाते हैं। क्वीन वर्सेस कर्डी। अब सबसे गॉब्लिन किंग कैप्टन पर बैठा होता है। क्वीन कर्डी पर अटैक करती है। क्वीन उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कर्डी उसके सॉफ्ट फुट पर स्टैम्प करता है। क्वीन दर्द से चीख उठती है। प्रिंसेस मिसिंग। कर्डी बार बार पूछता है, प्रिंसेस कहाँ है? किसी को नहीं पता। सब लोग उसे क्या होता है। गॉब्लिन्स वाइन पी रहे होते हैं। बटलर उन्हें वाइन पिला रहा होता है। उसने स्मार्टली गॉब्लिन्स को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। फाइनल बैटल। क्वीन वापस अटैक करती है। फेस से ब्लड अप रहा होता है, इससे स्टर्निंग रहती है। आईज ग्रीन लाइटनिंग की तरह चमक रही होती हैं। सब प्रिंसेस को ढूंढने में लग गए। ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी। प्रिंसेस को गॉब्लिन्स ले गए हैं। जैसे प्रिंसेस ने मुझे बचाया था, वैसे ही मैं उसे बचा कर लाऊंगा। या तो प्रिंसेस को बचाएगा या खुद मर जाएगा। मैजिकल थ्रेड का सिग्नल। जब कर्डी डिसाइड करता है कि वो गॉब्लिन्स के पीछे जाएगा, तब अचानक उसके हाथ को कुछ हल्का सा टच होता है। वो इनविजिबल होता है। ध्यान से फील करने पर उसे एक पतला थ्रेड मिलता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है, ये प्रिंसेस आयरन का मैजिकल थ्रेड है। वो बिना किसी को बताए उसे फॉलो करता है, क्योंकि उसे पता है कोई उस पर बिलीव नहीं करेगा। अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन। कर्डी सोचता है थ्रेड उसे माउंटेन के अंदर ले जाएगा, लेकिन थ्रेड उल्टा उसे ऊपर माउंटेन की तरफ ले जाता है। क्या प्रिंसेस यहाँ है? क्या ये मुझे घर ले जा रहा है? वो तेजी से दौड़ता है। मदर्स कॉटेज रिवील। सुबह होने से पहले थ्रेड उसे उसकी माँ के घर तक ले आता है। उसकी माँ बैठी होती है और उसकी गोद में प्रिंसेस आयरन सो रही होती है। थ्रेड वहाँ वैनिश हो जाता है।